शेयर मार्केट में कितना पैसा है हमको नहीं पता। कोई बोले सर वो फलाना कंपनी आ गई, लोग मुझे बताते फलाना कंपनी आ गई। मैंने कहा भाई हमको नहीं पता कौन सी कंपनी आ रही है और कौन सी कंपनी जा रही है, क्योंकि जिन कंपनियों का नाम 3 साल पहले लोग ले रहे थे सर, उस कंपनी ने धमाका कर दिया, आज उनका ऑफिस ही गए। वो धमाका करने ही आते हैं, काम धमाका ही करने का है। धमाके का मतलब क्या होता है? बम गिरता है, फटता है, डैमेज करता है, खत्म हो जाता है। लेकिन हम धमाका करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम हमेशा के लिए इंडिया के अंदर वर्ल्ड की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा विजन बड़ा है, बड़े विजन के साथ अगर मैं काम ही नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिनचर्या में जो समस्याएं आएंगी वो मुझे बड़ी दिखाई देंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? विवेक बिंद्रा जी क्या बोलते हैं, उनका एक बहुत बढ़िया बात मुझे लगता है, जब वो बोलते हैं कि जब आप गोल को देखोगे तो समस्याएं दिखना, और जब आप समस्या को देखेंगे तो चॉइस आपकी है कि आपके लिए समस्या बड़ी है या गोल इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का गोल क्या है कि विद द टाइम कंपनी बड़ी कैसे होगी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर कंपनी बड़ी हो जाएगी मेरा क्या, कंपनी बड़ी हो जाएगी मेरा क्या, कई लोग का ये भी सोच है। तो एक चीज बताओ, इस साल अगर 100 लोग डायमंड बन जाते हैं, 100 लोग डायमंड तो है नहीं हमारे सिस्टम में, अचीवर लिस्ट तो देखते हो, हाँ है ना? इस साल ये जो साल चल रहा है, अगर 100 लोग डायमंड बन जाए तो कंपनी का लॉस क्या है बताओ? कंपनी का कोई नुकसान है? आप सब पागल हो गए, आपने बोला सर डायमंड नहीं क्राउन बनेंगे। अब आपने कंपनी को बोल दिया सर हम सब लोग क्राउन बनने वाले हैं, कंपनी बोलेगी इनका डीडी जमा मत करो, ऐसा होगा? तो यानी कि आपकी सक्सेस के अंदर ही तो मेरा बिजनेस है जी सर। अगर यहाँ पर बैठे हुए 10 लोग भी डायमंड बन जाते हैं तो भाई मैं तो ऑलरेडी 400-500 करोड़ पार हो जाऊंगा, यस या नो? तो कई लोगों को लगता है कि भाई कंपनी अलग है और लीडर अलग है, ऐसा कभी भी ना था, ना है, ना होगा। क्योंकि आज कंपनी को लीड कर रहे हैं हमारे वाइस चेयरमैन सर संजीव सर, और उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। यानी कि वो कंपनी में रीजनल हेड थे जहां पर आज प्रमोद सर लोग हैं, और मैंने एज ए टीचर ज्वाइन किया था, आज वो कंपनी को लीड कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो टॉप मैनेजमेंट में है उनका भी 20 से 22 साल हो गया। कोई भी व्यक्ति या कोई भी लीडरशिप को आप देखो, आज दीपक सर लोग को हम लोग देखते हैं, हिमांशु सर को ले लो, मनोज सर को ले लो, ये लोग 5 दिन 5 साल 6 साल पुराने लीडर नहीं है। ये लोग 20 नेटवर्क करके स्मार्ट वैल्यू में नहीं आए हैं, इनका जन्म ही डायरेक्ट सेलिंग में स्मार्ट वैल्यू में हुआ है। 20-22 सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपके देवानंद दा को देख लो, यानी कि मुझसे भी वो लोग पुराने हैं। तो जब आप पुराने लोगों को देखते हैं नेटवर्क के अंदर, तो एक चीज आप समझ जाओ, आप इंडिया में किसी भी नेटवर्किंग कंपनी को उठा लो, इतना पुराना लीडरशिप और इतना पुराना कंपनी मैनेजमेंट अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू के पास है और किसी के पास नहीं। और कई लोग बोले सर इससे हमें क्या समझ में आए, लॉजिक क्लियर कर देता हूं कि कोई भी चीज लंबी तभी चलती है जब उसमें रिलेशनशिप मजबूत होता है, क्योंकि बिना कारण के आदमी किसी भी चीज से चिपका नहीं रहता। आज भारत में जितनी जल्दी आज होता है, मेरा लव मैरिज हुआ, भगवान ने मुझे खुशी दिया, जिससे प्यार किया शादी हुआ, सब कुछ बोल रहे थे कृष्णमूर्ति कि प्यार जिससे करोगे शादी उसी से करोगे, किसी और से करोगे। शादी हो गया, वो स्टेटस में डालता है अरे मैं हनीमून मना रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ, और 6 महीने बाद लिखा होता है सिंगल। आदमी बोलता अभी तो हनीमून मना रहा हूँ, आदमी है पैजामा। तो जितनी तेजी से वो प्यार करता है, जितनी तेजी से वो शादी कर रहा है, उतनी तेजी से फिर डिवोर्स हो जा रहा है। रीजन क्या है? जितनी तेजी से लोग हमारी कंपनी से जाते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ अरे सर वो लड़का गया था ना, हाँ वो फलाना कंपनी, बोले ना 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 सर अब तो वो 7वीं कंपनी में अब वो 8वीं कंपनी में। मैंने कहा भाई तो यहाँ से क्यों गया था? बोले नहीं अब वो बोल रहा है फोन करके हम वापस आना चाह रहे। अरे भाई स्मार्ट वैल्यू है ये क्वालिटी एथिक्स और ऑनेस्टी पे कंपनी चल रही है। हमारे अंदर भी कमियां हैं, बट विद द टाइम उन कमियों को सुधार करके ही हमें आगे बढ़ना है। यस या नो? तो आप भी सुधार कर रहे हैं, आपके बिजनेस में भी बहुत सारी कमियां हैं, आप जिस काम को करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, प्लान शो दिखाते होंगे, आपने इनवाइट किया, लिस्ट बनाया, कई बार हाफ डीडी गायब हो जाता है फील्ड से, हमको नहीं पता, कई बार फुल डीडी भी गायब हो जाता है, कई बार कोई एसोसिएट 10 डीडी लेकर गायब हो जाता है। तो कमियां तो रहेंगी, लेकिन स्मार्ट वैल्यू और हमारे लीडरशिप का काम क्या है? ये कंपनी ने 25 साल जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हमें 25 साल सेलिब्रेट नहीं करना है,
हमको 2500 साल 25,000 सालों को भी सेलिब्रेट करने के लिए इस कंपनी को खड़ा करना। जैसे तो बुढ़े लोगों का काम खुद को एंटरटेन करना नहीं होता। हम लोग बुढ़े ऊपर तो काले करा रखे, जब छोड़ रखे कि लोगों को लगे भाई कलर किया हुआ। तो पहले बोलते सर ये क्या इधर से व्हाइट कर दिया ऊपर से ब्लैक। मैंने कहा लोगों को पता होना चाहिए बुढ़े हैं। पूरा काला कर देंगे तो कई लोग पूछते सर आपकी एज क्या। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने सच बोलते हुए नहीं बनता, झूठ बोलते हुए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो आदमी को डाउट में रख के फायदा नहीं, स्टाइल भी बना रहे हैं और काम भी हो रहा है। तो बुढ़े लोग का घर में काम क्या है? अरे पिताजी का काम क्या है? पिताजी ये नहीं सोचता कि मैं कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। सही बात। तो हम लोग पिताजी इस कंपनी के। तो अब हमको ये चिंता नहीं कि हमारा क्या होगा, हमको चिंता है कि आने वाले एसोसिएट यहाँ से क्या डायमंड, क्राउन, मर्सिडीज, BMW, ऑडी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और अगर वो काम हम कर गए तो हमारे मरने के बाद भी हमारा फोटो लगा के लोग रिकॉग्निशन में सोच अगर आपकी नहीं होगी तो इस बिजनेस को करने का कोई फायदा। तो आप छोटी सोच कि मैंने भैया 5 DD खा लिए, वो 5 DD खा के घर तो नहीं चलता किसी का। अपलाइन को गाली देकर घर चलता है क्या? हमारा तो एक ही अपलाइन है जिंदगी में, संजीव अरोरा सर। उनका तो फोन आता है, मेरी बीवी को पता चल जाता है कि उनका फोन आया, क्योंकि अगर मैं लेटा भी होता ना, उनका फोन आता तो मैं उठा नहीं पाता, मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं पहले बैठता हूँ, बोलती यार कहीं कौन वो आदमी है जिसका फोन तुम आते स्टैंड अप पोजीशन में आ जाते हो। मैं कहा लेट के बात ही नहीं हो सकती उनसे, क्योंकि जिसको आपने गुरु मान लिया वो तो आपने एक आदमी को अगर एक मुकाम दे दिया, अगर आप उसको नीचे गिरा रहे हो तो आप उसको नीचे नहीं गिरा रहे, आप खुद को नीचे गिरा रहे हो। अगर मैंने दीपक भैया को अपलाइन माना है तो उनके अंदर अगर 5000 कमियां भी हैं तो उनके साथ रहकर ही मुझे काम करना है। दैट इज द एथिक्स। इसी को एथिक्स बोलते हैं। स्मार्ट वैल्यू बदलने से आप बेटर नेटवर्कर नहीं बन जाएंगे, सेल लगाने से आप बेटर नेटवर्कर बनेंगे। दैट इज द बेस ऑफ दिस बिजनेस। कंपनी बदलने से कोई तो मुझे आज तक मिला नहीं कि मैंने कंपनी बदल दी सर मैं तो अब क्राउन हूं, मैं तो 20 लाख रुपए कमा रहा हूं। शुरू में वो चेक जरूर छोड़ता है। शुरू पहले 2-3 महीने आएगा, अरे देखिए स्मार्ट वैल्यू छोड़ते ही मेरा 5000 का चेक आ गया है। 2 साल बाद, 1 साल 6 महीने बाद देखो चेक भी नहीं आ रहा, वो आदमी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसका स्टेटस चेक करता हूं, स्टेटस भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्टेटस लगाने की आदत तो स्मार्ट वैल्यू ने डाली थी ना। कुछ होगा तभी तो स्टेटस होगा। भाई आप दीघा में घूम रहे हो तभी स्टेटस है ना। अब झुमरी तलैया में किसी गांव के नीचे धूप खा रहे होगे, उसका स्टेटस कौन आदमी लगाता है? आज तक आपने फेसबुक में देखा कि आज मेरी पिटाई हुई, उसका स्टेटस लगाया? देखो मैं पाली में मजे ले रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू की बता रहा, उसी का स्टेटस लगता है। तो आप जब सेलिब्रेट करते हैं उसी का स्टेटस होता है। तो जिसका स्टेटस ही नहीं है वो क्या स्टेटस लगाएगा? तो अगर आपको स्टेटस लगाने लायक भी किसी ने बनाया है तो स्मार्ट वैल्यू की सोच लेना। मैं देखता हूँ मेरे पास किसी का नंबर डिलीट नहीं है। एक ही कल एसोसिएट से बात हुई थी, पाल अचीवर था, गायब हो गया, उसका भी स्टेटस गायब। तो फोन किया, बोले सर आप ही हो जो कंपनी में फोन उठाते। मैंने मेरी तेरे को दुश्मनी है, मैंने तुझे भगाया नहीं, तू तो खुद छोड़ के गया। भाई मैं अगर बाप हूं, मैंने तुझे लात मारी नहीं, गाली दी नहीं, कुछ किया नहीं, तू तो खुद निकल लिया। तू फोन कर रहा था, मैंने तेरे से ब्याज थोड़ी ना लिया था। भाई जो कार तेरे घर में खड़ी वो हमारे पैसे से आई है, स्मार्ट वैल्यू के सिस्टम से आई है। यस या नो? भाई तूने जो घर में वो बिल्डिंग बनाई, तेरा कच्चा घर था जो तू ट्रेनिंग में बोलता था पक्का हुआ, वो हमारे सिस्टम से हुआ। तो भैया तू मेरे नीचे, मैं तेरे नीचे नहीं हूँ। हाँ या ना? तो कई लोग ब्लॉक कर देते, बोलते कई लोग सर ब्लॉक कर देते। मैंने कहा मेरे से उधार लिया क्या तूने भाई, या मैंने तेरे से उधार लिया जो तुझे ब्लॉक कर दूं? मैं तो एक ही आदमी को ब्लॉक करता हूँ जो फोन करके गाली गलौज करता है। तो 1-2 बार सुनता हूँ क्या मैं तो रिवर्स में दे नहीं सकता। कुत्ता भौंकता है तो हम तो भौंक नहीं सकते ना। क्योंकि कई लोगों को सर वो चला गया उसको उड़ा दीजिए, हाँ सर उसको उड़ा दीजिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मैं उसको उड़ा के क्या फायदा है? जिसको भगवान ने मारा हो उसको इंसान मार के करेगा। जिसको स्मार्ट वैल्यू से चला गया उसका करियर, उसकी लाइफ वैसे ही खराब है। ये मेरे 19 साल का एक्सपीरियंस बता। और उसके बाद भी अगर आप डिसीजन लेते हैं, इतना बढ़िया बिजनेस, इतनी बढ़िया कंपनी और इतने बड़े विजन के साथ अगर काम कर रही है, तो मुझे लगता है आप बेस्ट प्लेटफॉर्म में, बेस्ट अपलाइन के साथ है। आपका लाइफ का जो भी विजन है वो पूरा होने ही वाला है। आज नहीं तो यू नीड टू वेट फॉर इट। यस या नो? तो थोड़ा APL के बारे में भी देख लेते हैं कि हम नया क्या कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे